Welcome guys, welcome to the show. This is Dr. Anurag MBBS from SP Medical College बीकानेर. सो गाइज टुडेज हमारा 13th वीडियो एपिडेमियोलॉजी का. इसके अंदर हम देखेंगे बायस. बायस क्या होता है? बायस होता है पक्षपात. पक्षपात झुकाव, एक तरफ झुकाव होना किसी का. ठीक है. बायस गाइज जो स्टडीज होती है, जो हम स्टडी करते हैं एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी, उसमें एरर पैदा करता है, एरर प्रोड्यूस करता है. क्या प्रोड्यूस करता है? एरर प्रोड्यूस करता है. कैसे करता है गाइज? सपोज करो बायस क्या, एक सिंपल वर्ड में बताता हूँ बायस होता क्या है गाइस. फॉर एग्जांपल एक क्रिकेट टीम है, क्लियर. क्रिकेट टीम में 11 प्लेयर होते हैं, 11 प्लेयर होते हैं. ठीक है. वैसे 15 होते हैं, 3 बेंच पे बैठते हैं, 4 बेंच पे बैठे रहते हैं. ठीक है. तो 15 में से 11 खेलते हैं. टीम 15 की होती है, लेकिन 15 में से 11 प्लेयर खेलते हैं. अब जो कैप्टन है वो डिसाइड करता है कि 15 में से 11 बंदे खेलेंगे. ठीक है. अब गाइस 11 में से मान लो 10 तो नॉर्मल प्रदर्शन कर रहे हैं, नॉर्मल अच्छे 50 लगा रहे हैं, सेंचुरी मार रहे हैं, विकेट्स ले रहे हैं, तो 10 तो ठीक है. लेकिन जो 11 बंदा है, एक बंदा है जो ना तो अच्छा बैटिंग कर रहा है ना बॉलिंग कर रहा है, लेकिन कैप्टन उसको बार बार लिए जा रहा है क्योंकि कैप्टन उसकी तरफ बायस्ड है. कैप्टन उसकी तरफ क्या है? बायस्ड है. क्लियर. कैप्टन को वो अच्छा लगता है वो प्लेयर, तो कैप्टन उसकी तरफ बायस्ड है, या फिर कैप्टन का भाई होगा क्या पता हो, तो उसको लिया जा रहा है खराब प्रदर्शन के बाद में भी. तो गाइस उससे क्या होगा, जो टीम का परफॉर्मेंस है वो कम हो जाएगा. तो एक तरफ बायस्ड हो रहे हैं ना, उसी तरह सेम एग्जांपल को हम स्टडीज में लाएंगे, स्टडी के अंदर, एपिडेमियोलॉजी स्टडी के अंदर लाएंगे. तो अगर इस एपिडेमियोलॉजी स्टडी में हम किसी की तरफ बायस्ड रहेंगे तो हमारा जो एपिडेमियोलॉजी स्टडी का जो रिजल्ट आएगा, परफॉर्मेंस है, वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा. तो एक एग्जांपल से मैंने आपको समझा है क्या होता है बायस. क्लियर? समझ में आ गया? ओके. क्लियर. आगे चलते हैं. अब गाइस देखो बायस क्या है? एक सिस्टमेटिकल एरर होता है एपिडेमियोलॉजी स्टडी में, जो कब प्रोड्यूस होता है? जब हम डाटा कलेक्ट करते हैं, ठीक है, एनालिसिस करते हैं, इंटरप्रिटेशन करते हैं, कंपिलेशन करते हैं. तो गाइस उस दौरान, डाटा कलेक्शन के दौरान, एनालिसिस के दौरान, इंटरप्रिटेशन के दौरान, कंपिलेशन के दौरान, इस दौरान एक एरर हो जाता है एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी के अंदर, और उस एरर से जो रिजल्ट है स्टडी का वो इफेक्ट होएगा, और उस एरर को हम क्या बोलेंगे? बायस बोलेंगे. क्या बोलेंगे? बायस बोलेंगे. समझ में आ गया. ओके. अब जो बायस है गाइस, ह्यूमन एरर से, मैंने आपको बताया ह्यूमन एरर से बायस प्रोड्यूस होएगा. ठीक है. एंड बायस 2 तरह का हो सकता है गाइस. एक होता है सब्जेक्ट बायस, एक होता है ऑब्जर्वर बायस. सब्जेक्ट बायस क्या होता है गाइस? फॉर एग्जांपल ध्यान से देखना, ये सब्जेक्ट, ये केसेस हैं, ये कंट्रोल है. ध्यान से देखना, ये केस है, केसेस ग्रुप है. क्लियर. अब हमने क्या दी? ड्रग दी. तो ड्रग, असली ड्रग हम किसको देंगे? केसेस को देंगे. एंड कंट्रोल को हम प्लेसिबो देते हैं. प्लेसिबो मतलब ड्रग की तरह ही होती है, लेकिन उसके अंदर असली केमिकल नहीं होता. ड्रग की तरह दिखती है, सिर्फ दिखती है. क्लियर. लेकिन असली केमिकल उसके अंदर नहीं होता. ड्रग देते हैं केसेस को, कंट्रोल को क्या देंगे? प्लेसिबो देंगे. क्लियर. ओके. अब क्या होता है गाइस? कि मान लो केसेस को पता लग गया कि भाई हम सच में केस ग्रुप में हैं, तो वो क्या सोचेंगे कि भाई हमको ड्रग दी जा रही है, तो अब हमें अब फायदा मिलेगा. ठीक है, फायदा मिलेगा. तो उनका बिहेवियर चेंज हो जाएगा कि हमें ड्रग दी जा रही है, वो अपने आप ठीक हो जाएंगे. ठीक है. तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा. जबकि कंट्रोल ग्रुप वाले जो हैं, मान लो कंट्रोल ग्रुप वालों को पता लग जाए कि भाई हम कंट्रोल ग्रुप में, हमें ड्रग नहीं दी जा रही, हमें सिर्फ प्लेसिबो दिया जा रहा है, तो वो एंग्री हो जाएंगे और उनकी मेंटल हेल्थ खराब हो जाएगी. ठीक है. तो इस तरह से स्टडी के अंदर क्या आ जाएगा गाइस? एक एरर डेवलप हो जाएगा. तो कंट्रोल ग्रुप और केस ग्रुप, इन दोनों को नहीं पता रहना चाहिए कि हम कौन से ग्रुप में हैं, तभी हमारा स्टडी का बेटर रिजल्ट आएगा. क्लियर. ठीक है. तो ये हो गया. देखो सब्जेक्ट बायस हमने देखा, ध्यान से देखना, एक सेकेंड. तो बायस 2 तरह का होता है, सब्जेक्ट बायस, एक ऑब्जर्वर बायस. सब्जेक्ट बायस मैंने आपको एग्जांपल से समझा दिया. एक होता है ऑब्जर्वर बायस में क्या होता है गाइस? सब्जेक्ट तो नॉर्मल है, लेकिन जो ऑब्जर्वर है, ठीक है, या फिर जो स्टडी कर रहा है, अगर उसको पता रहे कि ये केसेस हैं, ये कंट्रोल है, तो वो केसेस, अगर उसको पता रहेगा कि केसेस ये हैं, कंट्रोल ये हैं, तो वो केसेस पे ज्यादा ध्यान देगा और कंट्रोल्स पे कम ध्यान देगा, क्योंकि केसेस से उसकी स्टडी ज्यादा अफेक्ट होती है. ठीक है. तो केसेस को वो ज्यादा ध्यान देगा, तो गाइस कंट्रोल पे देगा नहीं, तो गाइस यहाँ पर एरर आ जाएगा, स्टडी के अंदर एरर आ जाएगा. क्लियर. तो वो होता है ऑब्जर्वर बायस. क्या होता है? ऑब्जर्वर बायस होता है. क्लियर. ठीक है. तो देखो
सब्जेक्ट बायस मैंने आपको बताया गाइस, सब्जेक्ट बायस मैंने अभी बताया कि यहाँ पर सब्जेक्ट जो के केस कंट्रोल है उनमें यहाँ पर एरर होएगा। क्लियर। एक आता है इसमें अटेंशन बायस, सब्जेक्ट बायस में एक आता है अटेंशन बायस या फिर हवर्थ इफेक्ट। हवर्थ इफेक्ट इसमें क्या होता है, मान लो सब्जेक्ट्स पे हम क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। तो गाइस जो सब्जेक्ट पे हम स्टडी करेंगे, मान लो स्मोकिंग से लंग कैंसर होता है, तो ये मान लो ये हमारे सब्जेक्ट्स हैं। अब हम इनके घर पे जाके डेली पूछ रहे हैं इनको कि आपने सिगरेट पी, कब पी, कितनी पी, 1 डब्बा पिया, 2 डब्बा पिया या फिर 3 डब्बा पिया। ठीक है, तो जिन सब्जेक्ट्स पे हम क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। तो गाइज हरदम इनसे पूछ रहे हैं, तो गाइज इनके ये जो सब्जेक्ट्स हैं इनके बिहेवियर में अल्टर देखा जाएगा। कैसे अल्टर देखा जाएगा कि भाई हम मान लो इनके घर पे हरदम जा रहे हैं, ठीक है, पूछ रहे हैं कि आपने सिगरेट पी, कितनी सिगरेट पी, तो ये बोले यार हरदम आ जाता है, अब सिगरेट पीना ही छोड़ दो, तो इनके बिहेवियर में अल्टरेशन आ जाएगा। तो गाइस सिगरेट पीना ही छोड़ देंगे तो एक्सपोजर ही नहीं होएगा, तो गाइस रिजल्ट कहां से आएगा, ठीक है। तो अल्टर इन बिहेवियर, ठीक है, व्हेन दे नो दे आर बीइंग वास्ड। इसका एक और एग्जांपल मैं बताता हूं गाइस। मान लो आप एग्जाम सेंटर पे बैठे हो, एग्जाम मतलब आप कॉलेज एग्जाम्स दे रहे हो, ठीक है, कॉलेज एग्जाम दे रहे हो, आपके सर टीचर्स हैं वो ऐसे घूम रहे हैं इन्विजिलेटर बन के। अब आपके टेबल के पास एक सर आ गए, तो आप एग्जाम लिख रहे हो, आपकी कॉपी देखने लग गए, आप लिख रहे हो, कॉपी देखने लगे, तो कॉपी जब देखते हैं तो हमारा बिहेवियर अल्टर हो जाता है, यार मैं क्या लिख रहा हूँ, सही तो लिख रहा हूँ, सर देख रहे हैं, तो वो बिहेवियर अल्टरनेशन हो जाएगा। उसे क्या बोलेंगे गाइस, हवर्थ इफेक्ट। क्या बोलेंगे, हवर्थ इफेक्ट। समझ में आ गया, होप समझ में आ गया होगा, होप है क्लियर, ठीक है। तो सेकंड चीज है, इसे अटेंशन बायस भी कहते हैं। अब सेकंड एग्जांपल आता है रिकॉल बायस। अब देखो हवर्थ इफेक्ट जो है कोहर्ट स्टडी में देखने को मिलता है गाइस, कोहर्ट स्टडी के अंदर देखने को मिलता है। हवर्थ इफेक्ट किसके अंदर देखने को मिलेगा, कोहर्ट स्टडी के अंदर। कोहर्ट कैसे याद करेंगे, COH, H आ रहा है, तो हवर्थ इफेक्ट किसमें, कोहर्ट स्टडी के अंदर। जबकि मेमोरी या रिकॉल बायस केस कंट्रोल स्टडी में देखने को मिलेगा। क्लियर हो गया, ठीक है। अब ध्यान देखना, मेमोरी रिकॉल बायस में क्या होता है गाइस, हम केस कंट्रोल स्टडी में क्या करते हैं, जो भी पेशेंट है उससे पूछेंगे कि भाई आपने, मान लो लंग कैंसर का पेशेंट है, तो हम पूछेंगे भाई आपने सिगरेट पीना स्टार्ट कब किया था, जो आपके लंग कैंसर हुआ कब किया था, मतलब पास की चीजें से पूछ रहे हैं। तो वो पेशेंट बोले यार पता नहीं मुझे, 1 साल या 2 साल, एग्जैक्ट नहीं पता। तो एग्जैक्ट नहीं पता, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता पाएगा, तो उसे क्या बोलेंगे, मेमोरी, मतलब वो एग्जैक्ट मेमोरी में नहीं है उसकी, या फिर रिकॉल नहीं कर पा रहा वो ढंग से, तो क्या बोलेंगे, मेमोरी या फिर रिकॉल बायस। समझ में आ गया, क्लियर हो गया, क्लियर, ओके। आगे चलते हैं। अब मैंने ऑब्जर्वर बायस बताया कि ऑब्जर्वर जो है उसको पता रहेगा, तो वो केसेस कंट्रोल कौन से हैं उसको अगर पता रहेगा तो केसेस पे ज्यादा टाइम देगा, तो उससे क्या हो जाएगा, ऑब्जर्वर या फिर इन्वेस्टिगेटर बायस डेवलप हो जाएगा। एक और एग्जांपल हम इसका ले सकते हैं गाइस। फॉर एग्जांपल लेबोरेटरी है, कोरोना केसेस आए हुए, मान लो बहुत कोरोना की सेकंड फेज है, बहुत ज्यादा तगड़ी वाली फेज है, तो मान लो 1000 केसेस आए, तो उसने 900 केसेस यहाँ पर जो लेबोरेटरी में काम करता था उसने 900 केसेस का इवेल्युएशन कर लिया, 100 बच रहे हैं। तो 900 केसेस में कोई भी पॉजिटिव नहीं आया, कोई भी मान लो पॉजिटिव नहीं आया, नो पॉजिटिव, कोई भी पॉजिटिव नहीं आया, तो वो सोचेगा यार 1000 में से 900 ही पॉजिटिव नहीं आए, तो 100 क्या पॉजिटिव आएंगे, 100 को भी नेगेटिव बना देते हैं। तो वो क्या हो गया गाइस, ऑब्जर्वर बायस हो गया, और उससे क्या हो जाएगा, अफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो एग्जांपल बायस ड्यू टू रॉन्ग इंटरप्रिटेशन ऑफ लेबोरेटरी टेस्ट। समझ में आ गया, क्लियर हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं सिलेक्शन बायस की। किसकी बात करते हैं गाइस, सिलेक्शन बायस की। क्लियर। फॉर एग्जांपल हम क्या कर रहे हैं, हमें कोई भी स्टडी करनी है कि लंग कैंसर से स्मोकिंग होती है, सॉरी उल्टा कर दिया, स्मोकिंग से लंग कैंसर होती है, तो हम ये स्टडी करने हैं। तो इस स्टडी को अच्छा बनाने के लिए हम एक तरफ बायस्ड हो जाते हैं। हम क्या कर रहे हैं, हम सिगरेट स्मोकर्स को हमारी स्टडी में सिलेक्ट कर रहे हैं, ताकि गाइस हमें अच्छा रिजल्ट आ जाए कि स्मोकिंग से लंग कैंसर होता है। तो हम बायस्ड हो गए एक पॉपुलेशन की तरफ, तो उसे क्या बोलेंगे गाइस, सिलेक्शन बायस। ग्रुप्स आर मोर ससेप्टेबल टू डिजायर्ड आउटकम इफ बायस्ड ड्यूरिंग सिलेक्शन। मतलब सिलेक्शन के दौरान हम यहाँ पर क्या हो गए, बायस्ड हो गए, और जो चाहिए थी हमें पॉपुलेशन, उनका रिक्रूटमेंट हमने कर लिया, हमने स्मोकिंग पीपल का रिक्रूटमेंट कर लिया। क्लियर, वो चीज होगी। एक होता है बर्कसोनियन बायस क्या होता है, ये भी एक तरह का सिलेक्शन बायस है। इसमें क्या होता है गाइस, फॉर एग्जांपल हम कोरोनरी आर्टरी डिजीज का क्या कर रहे हैं,
कोरोनरी आर्टरी डिजीज पे स्टडी कर रहे हैं, तो हमने कोई भी हॉस्पिटल है, ये हॉस्पिटल है, और इस हॉस्पिटल से हमने कोरोनरी आर्टरी डिजीज के क्या ले लिए, केसेस ले लिए, ठीक है, केसेस ले लिए। तो उसी सेम हॉस्पिटल से हमने कोई दूसरे पेशेंट ले लिए एज ए कंट्रोल। हमने पिछली स्टडीज में बताया था कि कंट्रोल हम हॉस्पिटल से ले सकते हैं, तो एज ए कंट्रोल हमने लिए। फॉर एग्जाम्पल कंट्रोल, ये कंट्रोल है। अब मान लो इस कंट्रोल के ओबेसिटी हुई है, या फिर इस कंट्रोल के हाइपरटेंशन हुआ है। तो ओबेसिटी हुई है इस कंट्रोल के, तो ओबेसिटी जो है वो थोड़े दिन बाद में कोरोनरी आर्टरी डिजीज में बदल सकती है, नहीं बदल सकती, बदल सकती है। हाइपरटेंशन थोड़े दिन बाद में जो है इसके अंदर बदल सकती है, नहीं बदल सकती कोरोनरी आर्टरी डिजीज में। तो जो है जो केसेस हैं, ये केसेस है, ये वाला केसेस है, लेकिन ये कंट्रोल्स हैं, लेकिन ये कंट्रोल थोड़े दिन बाद में केसेस बन जाएंगे। तो गाइस कंट्रोल यहाँ पर खत्म हो गए, तो ये स्टडी को इफेक्ट करेगा, नहीं करेगा, इफेक्ट करेगा। जैसे क्या बोलते हैं, बर्कसोनियन बायस, क्या बोलेंगे, बर्कसोनियन बायस। इट इज टाइप ऑफ सिलेक्शन बायस। हॉस्पिटल के अंदर यहाँ पर ये देखने को मिलेगा। इट इज ड्यू टू डिफरेंट रेट ऑफ एडमिशन टू हॉस्पिटल ड्यू टू डिफरेंट डिजीज। क्लियर हो गया, बर्कसोनियन बायस, ओके। अब आता है कि एनालाइजर बायस। एनालाइजर बायस क्या होता है गाइस? फॉर एग्जांपल हमारे पास डाटाज आ गए। अब जो एनालाइज करेगा उन डाटाज को, वही गाइस उसको नींद आ रही है, वो अच्छे से एनालाइज नहीं कर रहा, तो वो एक तरह का बायस डेवलप हो जाएगा। इट इज नोन एज एनालाइजर बायस। क्लियर। एक होता है इंटरव्यूअर बायस। फॉर एग्जाम्पल ये केसेस हैं, ये कंट्रोल्स हैं। क्लियर, ये कंट्रोल है, ये केसेस हैं। क्लियर, ये इंटरव्यूअर बैठा है और ये पूछ रहा है दोनों को। अगर इंटरव्यूअर को ये सब पता रहेगा कि ये केस है, तो इंटरव्यूअर इसको ज्यादा क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि गाइस उससे पता है कि केस है, ये स्टडी यहाँ से ही ज्यादा फायदा रहेगा, ज्यादा क्वेश्चन पूछूंगा तो अगर यहाँ पर गाइस इंटरव्यूअर को पता रहेगा तो वो एक तरफ झुकेगा, एक तरफ उसका झुकाव रहेगा, केसेस को ज्यादा क्वेश्चन पूछेगा, तो उससे इफेक्ट, स्टडी का इफेक्ट यहाँ पर कम हो जाएगा। क्लियर, ठीक है। होता है लीड टाइम बायस। लीड टाइम बायस क्या होता है गाइस? फॉर एग्जांपल एक फेटल डिजीज है, वो यहाँ पर इस टाइम पे नॉर्मली इस टाइम पे डायग्नोस होती है, और उसकी डेथ यहाँ पर हो जाती है। क्लियर। अगर हम स्क्रीनिंग टाइम बढ़ा दें तो डायग्नोस यहाँ ही हो जाएगी गाइज, यहाँ पे ही डायग्नोस हो जाएगी। अगर स्क्रीनिंग अच्छी कर दें उस डिजीज की तो यहाँ पे ही डायग्नोस हो जाएगी। तो गाइज पहले यहाँ डायग्नोस हो रही थी, तो मतलब आदमी कितने जी रहा था, मान लो 40 साल बाद में मर रहा था, लेकिन अब 10 साल पहले ही डायग्नोस हो गई, तो आदमी मरेगा तो उतना ही मरेगा, यहाँ पे ही मरेगा। लेकिन गाइज लगता ऐसे है कि वो 50 साल जी गया, क्योंकि डायग्नोस पहले होगी, तो लगता ऐसे है कि वो 50 साल जी गया, लेकिन गाइज जी उतना ही रहा है। लेकिन ये क्या है, एक तरह का हमें क्या है गाइज, एक तरह का हमें कंफ्यूजन देता है कि वो ज्यादा साल जिया, क्योंकि भाई यहाँ पर 40 साल जिया, क्योंकि डायग्नोस यहाँ हुई, तो यहाँ से देखेंगे। अगर डायग्नोस यहाँ ही हो जाए तो हम यहाँ से देखेंगे। तो एक तरह का बिलीफ है, ये रॉन्ग बिलीफ है। क्लियर। तो उसे हम बोलेंगे एक तरह का बायस है गाइज, उसे बोलते हैं लीड टाइम बायस, जीरो टाइम शिफ्ट बायस। ठीक है, बायस ऑफ आवर एस्टिमेशन ऑफ सर्वाइवल टाइम, लेकिन असल में वो उतने टाइम पे मर रहा है। क्लियर, ठीक है। एक होता है नीमन बायस क्या होता है गाइस? फीटल केसेस, जो फेटल केसेस हैं, जैसे आपने कोई भी डिजीज हो गई, आप जब तक वहां पर गए उस केस को पे स्टडी करने, तो उतने देर में वो केस खत्म हो गया, तो आपको डाटाज ही नहीं मिलेंगे। कार्डियक अरेस्ट के पेशेंट्स हैं, एकदम से खत्म हो जाते हैं, डाटाज नहीं मिलते, उससे बोलते हैं नीमन बायस। एक होता है बायस इन इवेल्यूएशन, जो इवेल्यूएशन करता है सारी स्टडीज का, वो ही अगर बायस्ड हो जाए किसी एक की तरफ, ठीक है, तो उसे इवेल्यूएशन बायस कहेंगे, और वो फेवरेबल रिपोर्ट बना देगा कि वो, जैसे आप बहुत सारे डाटाज से उसे पता है कि लास्ट में यही आना है, तो वो डाटाज को ज़्यादा कैलकुलेट नहीं करेगा, टेबल्स बनाएगा ऐसे ही, और ज़्यादा रिजल्ट यहाँ पर घोषित कर देगा। तो इवेल्यूएशन में यहाँ पर दिक्कत आएगी, बायस हो गया। क्लियर। तो गाइस ये सारी चीजें हैं, होप आपको समझ में आएगा। बायस मतलब एक तरफ झुकाव हो जाना, एक तरफ ऐसे झुकाव हो जाना। क्लियर, झुकाव हो जाना। होप गाइस समझ में आया। फॉर नोट्स एंड मोर वीडियोस यू कैन डाउनलोड आवर ऐप ऑन प्ले स्टोर पे जाइए, पीएसएम कोर्स ज्वाइन कीजिए, फील करेंगे, टॉपिक को फील करेंगे, रटना कुछ नहीं है। थैंक यू गाइस, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, जय हिंद।